नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा गांव एक ऐसा गांव है जिसमें 99% एससी के लोग रहते हैं और यहां पर ज़्यादातर एजुकेटेड लोग हैं। कल परसों एक रैली निकाली गई, अपने ही गांव के बंधु ने 100+ बंधु ने इसमें सहयोग किया। वो रैली आरएसएस की थी। पत्रकार अजबान हुआ जो को बताऊं पियो ए बताऊं तो 74 महीना मिठड़ा उगा जो को अब जिन लोगों को आरएसएस नहीं पता वो ये क्लिप जरूर देख ले। अभी लेकिन आपको याद है कि बाबा साहब की शव यात्रा भी निकाली गई उनके जीते जी। कहीं आप वो भूल तो नहीं रहे? नहीं, अच्छा किया। बाबा साहब के जीते जी उनकी शव यात्रा आरएसएस के लोगों ने निकाली। ये भी भूलने का विषय नहीं है। बाबा साहब सबके लिए लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ नफरत, हिंसा, दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा। आरएसएस, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान हिंदुस्तान के हर नागरिक का, हर धर्म का, हर जात का, हर भाषा का संविधान, इसको ये खत्म करना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब वो नहीं जो शायद आप सोच रहे हो। पहली खबर का न्यूज आर्टिकल देखिए। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। दूसरी खबर, शिव मंदिर के सामने मीट फिकवाई चंचल त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने। इसने एक मुस्लिम कसाई को इसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। इसके पीछे कारण था कि वहां के एसएचओ हरिश्याम सिंह के खिलाफ बदला लेना चाह रहा था। तीसरी खबर, कोयम्बटूर के मंदिर के सामने मीट फेंकने वाला आदमी था हरिराम प्रकाश, एक अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। पुलिस के अनुसार ये मेंटली डिस्टर्ब्ड था। चौथी खबर, गौ हत्या के पीछे मुरादाबाद में यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया 4 लोगों को, जिनमें से एक था बजरंग दल का लीडर। ये एक मुसलमान आदमी को एक झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्होंने खुद गौ हत्या कर दी। हैरानी की बात यह कि ये काम करने के लिए इन्होंने खुद एक मुस्लिम आदमी की मदद ली। अब आप समझ गए होंगे कि आरएसएस कितना खतरनाक है हमारे लिए। फिर भी अपने गांव के कुछ अनपढ़ और कुछ एजुकेटेड लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक पत्रकार है जो अनपढ़ है, जिनको हिंदी भी नहीं आती बोलनी, वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। इस अनपढ़ पत्रकार के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी है। हर घर बेर नहीं, अनपढ़ पत्रकार तेरी अब खैर नहीं। और अपने गांव के हाई स्कूल में यह आरएसएस की रैली बड़ी धूमधाम से मनाई गई। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा गांव जिसमें 99% एससी के लोग रहते हैं, उस गांव में भी ये सब हो रहा है। अनपढ़ों को तो छोड़ो, कुछ पढ़े लिखे लोग भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर, लेकिन उनकी ग्रुप की बातें ग्रुप में ही दबी रह जाएगी। इसलिए मैंने सोचा मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊं, क्योंकि आज से कुछ महीनों पहले एक अलग एससी से अलग कैटेगरी के लोगों ने शादी की। वहां पर हम एससी वालों के लिए टेंट अलग लगाया गया, जिससे वो साबित करना चाहते हैं कि भले ही इस गांव में, मिठड़ाव गांव में 99% एससी के लोग हो, लेकिन हम क्या है, हम दिखाना चाहते हैं। वो हमको नीचा दिखाना चाहते हैं और भेदभाव में साबित कर रहे हैं। और इस शादी में कई एजुकेटेड लोग भी गए थे, हालांकि कुछ टीचर थे कुछ, और उन्होंने स्वीट सेल्फियाँ और स्टेटस लगाए। हालांकि इनके खिलाफ भी कई लोगों ने उस समय आवाज़ उठाई, वो भी व्हाट्सएप पर, और उनकी आवाज़ वही दबी रह गई, क्योंकि व्हाट्सएप पर 10 दिन 2 दिन बातें चली, उसके बाद वही दबी रह गई। किसी ने उसके खिलाफ फिर आवाज़ नहीं उठाई। ये पहली बार हुआ। फिर मैं चुप बैठा रहा। मैंने कहा चला छोड़ो। जब ऐसा ही इंसिडेंट दोबारा हुआ तो मुझे लगा कि मुझे इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कि वो कहते हैं ना कि अगर आपके आसपास कहीं गलत हो रहा है और उसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, इसका मतलब आप मुर्दा हो, मतलब मरे हुए हो। इसलिए मैंने ये आवाज़ उठाई। अगर ऐसा ही दिनों तक चलता रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे लिए सही नहीं होगा। अगर अपने ही गांव में कुछ गलत हो रहा है और आप कुछ एजुकेटेड लोग हैं और इनके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, इसका मतलब आप एक पढ़े लिखे अनपढ़ हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि सभी लोगों को पता चले और अपने गांव में ऐसी दोबारा कोई घटना ना हो। और अगर ऐसी घटना होती है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि हम दबे नहीं रह जाएंगे, क्योंकि कल कुछ और होगा, आज कुछ और हो रहा है। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना सपोर्ट दिखाएं। और भी मेरे पास कई टॉपिक हैं इससे रिलेटिव और भी अपने गांव से रिलेटिव। अगर आप देखना चाहते हैं उनके वीडियोस टॉपिक तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि रुकेंगे नहीं। धन्यवाद।